बच्चों, ये यूनिट 1, 2, 3 इसमें 3 अध्याय है फिजिक्स की। यूनिट 1 में 3 अध्याय। अपन अध्याय 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत, जिसका ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हो चुका है, ठीक है। अब पहले वीडियो का जो सार है वो बता रहा हूँ ताकि अपने को अगली चीज़, आज की चीज़ समझ में आ जाए। समझना है इसको, ठीक है। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत क्या, तो इसके पहले वाला वीडियो आप डिटेल में देख लेना, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से समझना, ठीक है। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा वो यहाँ से समझना। जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु अपन कुछ अलग मान लें, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है। अगर अपन इसको किसी चीज़ से घिसते हैं तो घिसने पर ये आवेशित हो जाती है। और आवेशित कैसे हो जाती है, तो अपन घिसते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, चले जाते हैं। अगर इससे इलेक्ट्रॉन, घिसने से इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये आवेशित हो जाती है और ये हो जाती है धन आवेशित। अगर घिसने से इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये धन आवेशित हो जाती है। और कोई सी वस्तु घिसने पर इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, दूसरी वाली वस्तु से ले लेती है, तो इस पर आ जाता है ऋण आवेश। आपको बता दूं, जैसे कांच को घिसते अपन रेशमी कपड़े से, तो कांच इलेक्ट्रॉनों को दे देता है रेशमी कपड़े को, इसमें धनावेश आ जाता है। अगर कांच को कर रहे थे, प्लास्टिक को कर रहे हैं, प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से घिसते हैं तो वो उससे ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेती, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेती है उस पर ऋण आवेश आता है, और जो दे देती है वो धन आवेश, देने वाला धनी, तो धन आवेश। तो अब यहाँ से शुरुआत करेंगे अपन। अगर कोई सी भी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो वो धन आवेशित हो जाती है, और ले लिया तो ऋण आवेशित। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसको, अगर आप 2 धन आवेशित वस्तुओं को पास में लाते हो या 2 ऋण आवेशित वस्तुओं को पास में लाते हो तो प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है मतलब वो एक दूसरे को फेंक देती है, दूर हट जाते हैं, ठीक। और अगर एक धन आवेशित वस्तु और एक ऋण आवेशित वस्तु को अगर पास पास लाते हैं तो ये आकर्षित हो जाती है, ठीक। इसका मतलब क्या कि ये सजाती मतलब समान वाले सजाती आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। और विजातीय आवेश, मतलब एक धन का हो एक ऋण का हो, या एक ऋण का हो एक धन का हो, तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो यह एमपी ऑब्जेक्टिव भी है, हालांकि ये पिछले वीडियो का ही है कि सजातीय आवेशों में सदैव क्या होता है, सजाती में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण होता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कल का बेसिक बताया मैंने। चलो, अब आज का जो अगला क्वेश्चन है बहुत आईएमपी है। अगर वो आएगा तो 4 या 5 नंबर में आता है। उसका नाम है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसके बारे में पढ़ने के पहले बता दूं आपको मैं कि आप कूलाम साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, मतलब प्रयोग करा। उनको ये पता था कि 2 सजातीय आवेश, मतलब धन वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक धन और एक ऋण वाला है तो क्या करते हैं, वो आकर्षित। ये उनको पता था, ठीक है, पता था। लेकिन 2 आवेश कितने ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, कितने कम प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, इसका सूत्र नहीं। किसका प्रभाव पड़ेगा, आवेश बढ़ाने पर बढ़ेंगे, दूरी बढ़ाने पर कम ज़्यादा होंगे, ये नहीं पता था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सन 1800 की बात है। उनने मेहनत करी और अपना एक खुद का नियम दिया, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब वो नियम समझते, ठीक है, नियम समझते क्या है, ठीक है। समझा रहा हूँ बेटा, अभी केवल समझना पूरा, ठीक है। उन्होंने बताया कि 2 आवेश है और ये दोनों बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब क्या माना है कि उन्होंने बोला कि 2 छोटे छोटे गोले को, कांच के गोले को, आप धातु के गोले भी कर सकते हैं, मेरे टॉपिक में बता दें कि ये धातु के भी 2 छोटे छोटे गोले हैं, उसको आवेशित कर दिया। अगर दोनों धन आवेशित है, दोनों धन आवेशित है तो प्रतिकर्षित, एक धन वाला एक ऋण वाला है तो आकर्षित, ठीक है। छोटे, उन्होंने जो प्रयोग बोला कि यार आवेश छोटा होना चाहिए, बिंदु आकार का होना चाहिए। बिंदु आकार मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं लेना है,
थोड़े छोटे छोटे लेना है, ठीक है। अभी प्रयोग के लिए 2 बिंदु आवेश ले लिए, बोलो उनके बीच जो बल कार्य करेगा, फेंकने वाला या चिपकाने वाला, तो वो किस प्रकार का होगा, उसका सूत्र क्या होगा, बल का, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमने 2 बिंदु आवेश ले लिए, आपको मालूम है इन पर जो आवेश है उसकी मात्रा मान लो अपन Q1 Q2, जैसे कल मैंने बताया था आवेश का मात्रा कूलाम होता है, 2 कूलाम 4 कूलाम, ये 2 आवेश है Q1 Q2, ठीक। धन के हुए तो प्रतिकर्षित, एक धन का एक निकला तो आकर्षित, लेकिन कोई सा भी मान लिया अपन ने। तो बोले इनके बीच जो बल लगेगा, मान लो ये धन है, वो पहली चीज़ बोली उनने, बल इनके बीच जो लगेगा समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब क्या कि ये बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, वो अपन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो समानुपाती इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब इसका आवेश अगर 2 है, इसका अगर 3 है, तो बल 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा, बोले 6, गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर आप आवेश की मात्रा मतलब ज़्यादा आवेशित वस्तु को रखोगे तो इनके बीच में बल ज़्यादा लगेगा। आप बोलोगे सर गुणा क्यों, जोड़ क्यों नहीं, तो ये बता देंगे गुणा क्यों और जोड़ क्यों नहीं, ठीक है। तो उन्होंने पहली चीज़ निकाली कि यार दोनों के जो बीच जो बल लग रहा है वो इन आवेशों का है, उसके गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब के सामने लिखना है, ये बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने इनके बीच की दूरी बढ़ाई, जैसे दूरी बढ़ाई तो इनके बीच में बल कम होने लगा, दूरी कम करी तो बल बढ़ने लगा, तो दूरी बढ़ाने पर बल कम हो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि बोले इनके बीच की दूरी, अगर दूरी मान लो r है तो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। लेकिन उन्होंने प्रयोग करके देखा कि यार जो दूरी बढ़ाने पर जो बल कम हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, मतलब वर्ग के ऐसा हो रहा है, मतलब क्या, जिसे दूरी 2 गुना करी तो बल 1/2 हो गया, आधा हो गया, सॉरी, दूरी अगर 2 गुना करी बढ़ी तो 2 करी तो वर्ग करने पर कितना हो गया, बोलो बल 1/4 रह रहा है। अगर दूरी उनने 4 करी तो जो बल कितना कम हो रहा है मालूम, 16 गुना कम हो रहा है। 2 करने पर 4 गुना कम हो रहा है और 4 करने पर 16 गुना। इसका मतलब उन्होंने बोला कि नहीं, दूरी बढ़ाने पर कम तो होता है लेकिन किसका, बोले वर्ग से कम होता है। तो बोले वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे, ठीक है, नीचे। तो देखो ये जो प्रयोग करा उनने, बहुत मेहनत करके ये सूत्र निकाला है। क्या करा उनने, बार बार ज़्यादा आवेशित गोले लिए, कम आवेशित गोले लिए और प्रयोग करा इनके बीच में बल निकालने का। अरे होता है यार, 2 चुंबक लेके आप देखते हो कि यार पास में खींचा जाता है या दूर फेंक जाता है तो बल असर होता है, तो बल निकालने का रहता है। तो बोले बल बढ़ा, बल कम हुआ, ये मालूम पड़ा उनको। तो 2 आवेश ले लिए, आवेश की मात्रा बढ़ा के देखा उन्होंने, बोला यार बढ़ रहा है, तो और दूरी कम ज़्यादा करके देखी, वो प्रभाव पड़ा। तो बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सूत्र निकाला, सार निकाला। तो इस सार को इस प्रकार अपने थोड़ा बहुत समझा। अब ये बताया उन्होंने, सार ये निकाला कि दोनों आवेशों के गुणनफल के बोले समानुपाती हो रहा है और उनके जो बीच में दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो चलो यहाँ तक तो पहुँच गए हो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चूँकि बल एक ही बार है तो इनने दोनों को एक साथ लिख लिया, बोले दोनों का जो पॉइंट निकाला उसको एक साथ, वो था इस चिन्ह एक साथ लगाया, Q1 Q2 नीचे है, ये नीचे है तो ये नीचे आएगा, तो ये दोनों मिलके ये बन गया। अब ऐसा रहता है फिजिक्स में कि आपको ये समानुपाती हटाना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। ये कभी अभी छोटा सा 10 मिनट का वीडियो कभी बना के बता दूंगा कि समानुपाती हटा के नियतांक लगाना क्यों पड़ता है, ठीक है, वो अलग से पूरा, लेकिन यहाँ पर बता ही दूंगा। यहाँ जो नियतांक लगता है अभी लगाते हैं छोटा के हो, कैपिटल के लिए स्मॉल के, ठीक है, के बाकी ऐसा वैसा ही Q1 Q2 R²। थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि समानुपाती इसलिए लगता है कि ये जो प्रयोग करा है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें
इस बल पर असर करती है। कैसे असर करती है कि बीच में आपने कुछ वायु रख रखी है, कुछ माध्यम भर रखा है, ठीक है, बहुत सारी, तो इसलिए वो नियतांक लगाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब जो के नियतांक है, ये के जो नियतांक है, वो के नियतांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्या चीज़ होती है, इसका कुछ मान होता है। तो उन्होंने बताया कि जो के है ये दो बातों पर निर्भर करेगा। एक पद्धति पर, पद्धति मतलब मैंने बताया था कि एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर एसआई में और सीजीएस में सेंटीमीटर, ऐसे ही ये जो के है इसका मान भी पद्धति पर निर्भर करेगा। तो एक एसआई पद्धति पर निर्भर करेगा और दूसरा माध्यम पर। माध्यम पर मतलब आप जो प्रयोग कर रहे हैं, या गुलाम साहब ने जो प्रयोग करा था वो कहाँ करा था, वायु में रख के करा था, या हो सकता है पानी में ही करा हो, खैर उसने नहीं करा, उनमें नहीं करा, लेकिन बोले माध्यम क्या रखा वो। तो ये के का मान दो बातों में निर्भर करेगा, एसआई पद्धति पर मतलब पद्धति पर और माध्यम पर। चलो अगर अपन मान ले कि पद्धति अपन ने एसआई ले ली और माध्यम ले लिया अपन ने वायु के प्रयोग वायु में करा है, तो इस के का मान होता है 1 फिक्स 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 तो लगा रखा अपन ने, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये नियतांक किसका है, के का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये नियतांक कहाँ पर देखना हो, एसआई पद्धति में, और माध्यम कौन सा लिया अपन ने, वायु या निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ वायु भी ना हो, ठीक है, निर्वात। जब आप इसको रखोगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित, ये के की जगह रखा है, ठीक है, गुणित Q1 Q2/R²। ये गुलाम साहब का नियम था, मतलब बहुत मेहनत से सूत्र बनाया इन्हें। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R²। बल है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। अभी आपने बताया, अपन ने एसआई पद्धति में बताया होगा, सीजीएस पद्धति में बताएंगे और माध्यम भी चेंज करके बताएंगे क्या होता है, ठीक है। चलो अभी ये पूरा जो डिटेल में मैंने बताया है इसको पूरा मिटा के अब मैं, ठीक, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाया उसका मतलब समझाया, उसका क्वेश्चन ये है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करो। थोड़ा सा बड़ा है, पहले एक टुकड़े में मैं आपको यहाँ तक समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया, अब उसको अपन याद करने के उद्देश्य से भी समझेंगे, पहले यहाँ तक, ठीक है बेटा। समझो क्या, वापस से बेटा थोड़ा सा याद भी करना है आपको। गुलाम साहब ने बोला कि यार हमने 2 बिंदु आवेश लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब छोटे आवेश, ठीक है, छोटे आवेश लिए, वो लोग दोनों धन के हों तो भी चलेंगे, एक धन का एक ऋण का हो तो भी चलेंगे, ठीक है। इनका अपन ने आवेश की मात्रा ली Q1 Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी ली अपन ने R, ठीक। तो गुलाम साहब बोलते हैं कि इन 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के, ये जो आवेश है, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण का मतलब क्या, तो परिमाण का मतलब कि अगर ये -3 है, ये +2 है, तो हमको इससे मतलब नहीं, माइनस से मतलब नहीं, हम तो चिन्ह नहीं लेंगे, केवल परिमाण लेंगे, संख्यात्मक मान लेंगे, मतलब चिन्ह नहीं लेंगे, इसलिए बोला परिमाणु, ठीक है। तो बोले इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के समानुपाती, अगर एक 3 है एक 2 है तो गुणनफल के समानुपाती, न कि जोड़ के बोले नहीं, वो नहीं आता, बोले गुणा करके, बोले हमने प्रयोग करके निकाला, ठीक है। तो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बढ़ाने पर कम होता है, ठीक है, वर्ग में कम होता है, ठीक है। तो ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, लेकिन इतना आएगा तो आपको पूरा करना है। अभी जो समझाया था मैं पूरा वापस समझूंगा, ठीक है। अब पहले मैं 2 बार बोल के बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझने के बाद ही याद करना, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे इसको किस प्रकार, ठीक है।
किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले कोई सी भी चीज़ आप समझो, समझने के बाद आपको माइंड में बिठाना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी। तो ये 2-3 बार आप सिस्टमेटिक समझ के बोल के देख लो तो याद हो जाएगी, ठीक, याद भी करना पड़ेगी, ठीक। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। इसको समीकरण 1 नाम दे दी, इसको समीकरण 2 नाम दे दी। यहाँ लिखेंगे उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, नोट्स में रहेगा इसे, मिलाओ। F बराबर नहीं आएगा, क्या आएगा, समानुपाती ऊपर Q1 Q2 अपॉन R²। देखो F एक बार लिख दिया, समानुपाती एक बार लिख दिया, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं अगर जब बटे में हो तो, ठीक है। चिन्ह एक ही है, ऊपर वाला ऊपर लिखा, नीचे वाला नीचे लिख दिया, ठीक। जब आप इसको हटाते हो, समानुपाती को हटाते हो, इस चिन्ह को हटाते हो, एक नियतांक लगता है, ये नियम में है, पूरे फिजिक्स में ऐसा ही चलता है, छोटा के, ठीक है, छोटा के, ये हटाया। अब बाकी सब अपनी जगह पर, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस K का मान पद्धति पर निर्भर करता है, कौन सी पद्धति ले रहे हो, SI के, CGS, और माध्यम पर, कि आपने कहाँ पर प्रयोग करा है। तो अपन ने मान लिया कि पद्धति है SI और माध्यम में वायु या निर्वात। अपन जो सब प्रयोग अभी अगर पढ़ा रहा हूँ मैं तो वायु में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु भी ना हो, ठीक है। वायु या निर्वात में इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन, ठीक है, बोलते हैं एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन 0 है क्या चीज़ अभी बताऊँगा। 4 पाई तो मालूम है 4 होता है, पाई का होता है 22/7। एप्सिलॉन 0 क्या चीज़ है, नई चीज़ हो गई, ठीक है। एप्सिलॉन 0, ठीक है। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात, जो भी माध्यम लिया आपने, ठीक है, की विद्युतशीलता। क्या मतलब इसका, तो ये जो अपन प्रयोग कर रहे हैं वायु में कर रहे हैं, तो वायु भी तो, अरे वायु में भी ये मतलब थोड़ा बहुत विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, तो वो भी तो अपना असर डालेगा। तो वो जो असर करता है इसलिए उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता। वायु या निर्वात जो प्रभाव डालेगी वो है विद्युतशीलता, ठीक है। अब इस पूरे को अपन यहाँ लिखेंगे, देखो कैसे, F बराबर इस K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित किस K की जगह रखा है बस, बाकी ये Q1 Q2 R², इस K की जगह, ठीक है। और ये न्यूटन इसका मात्रक है। तो ये जो है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आएगा, तो यहाँ तक ही लिखना है आपको। चलो इतना शॉर्टकट में वापस बताता हूँ आपको, फिर अपन एकांक आवेश के लिए जाएंगे, ठीक है। चलो IMP क्वेश्चन, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार क्या बोला है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपन ने मान लिया दो बिंदु आवेश Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी है R। तो पहली चीज़ तो यही बोलती है कि इनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिलाया, इसको एक ही बार रखा, ये ऊपर रखा और ये नीचे रखा। समानुपाती हटता है कि नियतांक लगता है के, बोले के SI पद्धति और वायु या निर्वात में के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये अपन यहाँ बीच में लिखेंगे, नोट्स में मिल जाएगा।
इस के की जगह पर ने मान रख दिया 1/4πε0, ये अपनी जगह। अगर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम आएगा तो यहीं तक लिखना है। अब अपन जो करेंगे वो क्या करेंगे, एकांक आवेश को परिभाषित, ठीक है। चलो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग से नियम से ही आया अपने पास F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक। अब आपको जो परिभाषित देना, मतलब ये क्वेश्चन पूरा ही आता है, आपको एकांक आवेश की परिभाषा देना है। एकांक आवेश, एकांक आवेश का मतलब बता दूं कि वो ये बोल रहे हैं कि एकांक आवेश Q बराबर 1, एक कूलाम, ये मान लो एकांक आवेश, उसकी ताकत कितनी होती है एकांक आवेश की। जैसे 1 किलोग्राम की ताकत कितनी होती है आपको मालूम है ना, कि कितना भारी होता है, 1 मीटर कितना बड़ा होता है, 1 कूलाम आवेश कितना क्या होता है। हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा याद करना जैसी हैगी, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करवाएंगे इसको। लेकिन अभी ये बता रहा है एकांक मतलब एक, आवेश मतलब क्यू, एकांक आवेश की परिभाषा देना है। तो वो आवेश की परिभाषा कैसे देते हैं, सिंपल नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक। चलो एकांक आवेश की परिभाषा पहले समझना, फिर मिटा के फिर बताऊँगा। हमें ज्ञात है, मतलब इसमें है ऐसा कि हमें ज्ञात है 1/4πε0 का मान होता है, फिक्स मान होता है, याद कर लो। आया कहाँ से भी बताऊँगा, क्योंकि इसका तो 4π तो सूझ पड़ती है, इसका मान कुछ अलग है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, दोनों पे वर्ग है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर इसका मात्रक है। ये कहाँ से आया, जरूर मात्रक निकालना सबके बताऊँगा मैं, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, अभी फिलहाल याद करने के लिए कर सकते हो आप, नमक और स्क्वायर दो बार, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक। नमक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। इसका मान है 1/4πε0 का मान है, इसको याद करना पड़ेगा। एकांक आवेश के लिए जा रहे हैं अपन, है। इसको अपन ने ऊपर रखो, F अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर। इसकी जगह ध्यान रखना, इसकी जगह पर ने क्या रखा है, 9 × 10⁹ गुणित, ये गुणित है Q1 Q2/r², ठीक। अब ये फिजिक्स में कुछ जगह पर होगा ऐसा, मन से मानते हैं, ठीक है, मन से। बोले यदि Q1 बराबर Q2, क्या मतलब Q1 बराबर Q2, बोले जो ये दोनों आवेश रखे हैं दोनों समान रखें, समान, मतलब ये एक का है तो बोले ये भी एक का है, ठीक। और अगर ये धन का है तो बोले ये भी धन का है, ऋण का है तो दोनों ऋण के, अगर ये धन का है ये भी धन का है तो प्रतिकर्षित ही होगा, ठीक है। तो दोनों को किस प्रकार रखा अपन ने कि दोनों समान है, अगर ये क्यू है तो ये क्यू है। चलो मान लिया अपन ने इन दोनों की जगह क्यू मान लिया, ये मन से कर रहे हैं बेटा। यदि Q1 Q2 को अपन ने क्या माना है, क्यू, Q1 की जगह भी क्यू और Q2 की जगह क्यू, ठीक है। इनके बीच की दूरी मानी अपन ने 1 मीटर, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी, R बराबर 1 मीटर, ये मन से मान रहे, ठीक है। 1 मीटर रखी और इस F की जगह रखा यहाँ से टिप के 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ पर इसका ये मात्रक नहीं रखेंगे, F है ना, बल का मात्रक रखेंगे न्यूटन। ये सब मन से करा बेटा, ये अपने को याद करना ही पड़ेगा इस डेरिवेशन के लिए। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q माना है अपन ने, R बराबर 1 माना है, मतलब इनके बीच की दूरी 1 मानी है, और ये क्या माना, ये पूरी चीज़ यहाँ रखना है, ठीक है। और ये पूरी चीज़ मानने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि हमारा कैसे भी करके Q बराबर 1 आ जाए, क्योंकि एकांक आवेश को परिभाषित करना है, इसलिए अपन ने ये सब काम करा है, ठीक है। चलो रख के देखते हैं, देखना इधर। बल F की जगह 9 × 10⁹ देना हो, F की जगह बराबर इसकी जगह ऐसा कैसे, ये तो कुछ भी नहीं, गुणित, देखो Q1 की जगह, देखो उधर Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, Q1 की जगह Q गुणित Q2 की जगह भी क्या रखना है, Q बटे R की जगह 1 मीटर नहीं रखेंगे अपन, के लिए की रखेंगे। अब देखो इसको, इससे कट जाता है, गणित का है नियम, ये इधर जाएगा तो ये पूरा इधर गया। आप चाहो तो स्क्वायर लिखो, वरना मत लिखो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 ही होता है। चलो हटा देते हैं,
बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू में क्यू का गुणा करेंगे, वर्ग हटा तो ये अंडर रूट में आता है, क्यू बराबर, इसको इधर लिख दिया, जब ये अंडर रूट हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस। प्लस माइनस तो इसलिए आया कि धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। देखो ये पूरा जो अपन यहाँ से यहाँ तक करा, केवल ये यहाँ तक लाने के लिए करा है, और जो करा है उसके आधार पर अपन इसकी परिभाषा देंगे, ठीक है। तो परिभाषा देने के पहले थोड़ा सा बता दूँ मैंने क्या करा था। कूलाम के विक्रमण का नियम से यहाँ गया था, अपन ने एकांक आवेश को परिभाषित करने के लिए इसका मान लिखा, इसका नाम मान याद रखना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मान यहाँ रखा F R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को उद्देश्य है Q बराबर 1 आना चाहिए कैसे भी करके, इसलिए ये मैंने मन से माना। क्या यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब दोनों को समान रखा, सजाती मतलब क्या कि धन है तो दोनों धन, ऋण है तो ऋण, दोनों Q माने समान माने, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या रखी है अपन ने 1 मीटर, ठीक। एफ बराबर यहीं से टिप के लिखा है, एफ क्या लिखना है 9 × 10⁹ इसको यहाँ रख दिया। तो कैसे एफ की जगह वो रखा, बराबर अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, गुणित अपनी जगह पर, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q बटे R की जगह 1, ख़त्म। इधर ले गए, R 1 का वर्ग 1 ही होता है, इधर ले गए, बराबर क्या आ गया Q स्क्वायर, वर्ग घटा अंडर रूट में आया, अंडर रूट रहेगा तो प्लस माइनस 1। अब आपको एकांक आवेश की परिभाषा देना है, एकांक आवेश की परिभाषा। चलो अभी ये परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा यहाँ आएगी, यहाँ तो अपन ये तो निकाल रहे थे, ठीक है। एकांक आवेश की परिभाषा, अब देखो इसको एकांक आवेश की परिभाषा पहले रफली बता रहा हूँ, फिर पूरा 2-3 बार बताऊंगा तो थोड़ी सी याद भी हो जाएगी। एकांक आवेश Q बराबर एक आवेश तब आया है जब, ठीक है, क्या बोलता है वो, बोले एकांक आवेश वह आवेश है, मतलब एकांक मतलब एक, ठीक है, एक आवेश वह आवेश है जो क्या कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, क्योंकि अपन ने जो प्रयोग बताया था उनमें वो वायु या निर्वात में बोला था, और के का मान भी उनने कहाँ पर लिखा है वायु या निर्वात में और एसआई पद्धति में। तो अपन ने बोल दिया कि जो भी अपन कर रहे हैं वो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में इसको परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में बेटा ये एक आवेश कितना पावरफुल है, तो बोलता है कि एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, ठीक है। ये मान लो एकांक आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे, अरे ये लिखा है, अरे इसकी ताकत बता रहे अपन एकांक आवेश की, ठीक है। 1 मीटर मतलब ये सॉरी इस एकांक आवेश की परिभाषा दे रहे हैं और इसकी ताकत बता रहे हैं। बोले 1 मीटर की दूरी पर रखे सजाती आवेश को, सजाती किसे मालूम पड़ा, अरे ये सजाती दोनों बोला ना समान है, धन तो धन, ठीक है। सजाती आवेश को फेंकता है, प्रतिकर्षित करेगा, अरे सजाती प्रतिकर्षित करता है कितने बल से, ये रहा 9 × 10⁹ न्यूटन का बल। अभी मायने मतलब हो कि कितना सारा बल होता है यार, इंसान कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी मत सोचो तब बहुत बल होता है तो, ठीक है। तो उन्हें बोला है कि एकांक आवेश की ताकत क्या है, कि एकांक आवेश वह आवेश है जो प्रयोग कार्य में कर रहे हैं वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में। 1 मीटर की दूरी पर रखा, बोले मेरे जैसा कोई रखा है, 1 मीटर की दूरी पर रखा सजाती आवेश को वो कितना प्रतिकर्षित कर देगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ये यहाँ से पूरा वापस बता रहा हूँ, पूरा, ठीक है, मिटा रहा हूँ वापस, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एकांक आवेश को फिर से समझो, देखना वापस से। एकांक आवेश के लिए परंतु, थोड़ा जल्दी से परंतु करके सबसे पहले ये इसका मान लिखना है। इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ Nm/c न्यूटन मीटर कूलाम, बस यहाँ पर रखना है नमक, ठीक। अब थोड़ा सा आगे आगे आप सोचते जाना, पहले एक बार मैंने सीखा ना, आगे आगे सोचते जाना कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो थोड़ा सा रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इसको ऊपर मान रखना है, कैसे, इसको रखा ऊपर ए बराबर इसकी जगह 9 × 10⁹ आगे आगे सोचते जाना आप,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रख दिया। अब आपको लाना है Q बराबर 1 के लिए, अपन मन से कर रहे हैं, मन से उठा क्या, अपन ने मन से लिया Q1 बराबर Q2, बोले दोनों समान रखेंगे और बराबर क्या रखेंगे Q, दोनों आवेश सजाती रखेंगे, समान रखेंगे Q, और क्या R बराबर 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी। और क्यों कर रहे हैं अपन ने बता दिया कि अपने लाना है Q बराबर 1, इसलिए मन से कर रहे हैं। और F बराबर क्या रखेंगे, F बराबर, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बचा ये इसकी जगह 9 × 10⁹ न्यूटन हो, न्यूटन रखो। F की जगह बराबर 9 × 10⁹ गुणित, इसकी जगह वो रखा है, ये अपनी जगह पर, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, अरे Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, बटे में R की जगह 1, इसके रही सी ख़त्म। इधर 1 का वर्ग 1 करोगे Q स्क्वायर, वर्ग हटाया, रूट लगा, Q बराबर ±1। Q मतलब आवेश, एक मतलब एकांक। अब आपको एकांक आवेश की परिभाषा देना, एकांक आवेश की परिभाषा वो यहाँ लिखाएगी। अब एकांक आवेश की परिभाषा अब मैं याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, पहले एक बार समझाने के उद्देश्य से बता दूँ कैसे। बोले एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में, और इसका लिखा था ना वायु या निर्वात में लिया था मैंने, वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, इतना याद करना पड़ेगा। एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखे। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से देखो, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ ये रहेगा, 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे सजाती आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, सजाती है ना, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब याद करने के लिए 2 बार और बोलूँगा, ठीक है, अब आपके माइंड में याद करने के उद्देश्य से बोलना, ठीक है, समझ तो लिया अपन ने। एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजाती आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। लास्ट हो, एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजाती आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अभी ये मैं पूरी नीचे लिख दूंगा मिटार के, ठीक, फिर एक बार और बोल दूंगा, ठीक। चलो अब बहुत आईएमपी क्वेश्चन जो अपन ने समझा है वो ये है, कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम लिखो तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करो। ये जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर में आएगा, मैंने पूरा समझा था, दोनों टुकड़े में समझा है, पूरा समझा है आपको। मतलब अभी याद कर लो इसको, बाद में सोचोगे तो नहीं होगा, अभी याद कर लिया करो। और याद करने के बाद एक पेज पे बिना टीपे आप उसको छाप के देख लिया करो, ऐसा इस प्रकार का छाप के देख लिया करो ताकि अभी याद हो जाए, ठीक है। जितनी अपन ने बार बार समझाया, तुम अगर 15 मिनट अगर मेहनत कर ली, वीडियो देखने के बाद 15 मिनट तुमने अगर मेहनत कर ली तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। रोज़ रोज़ 15 मिनट मेहनत करना है, ठीक है। चलो, अपना क्वेश्चन था कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम, पहले ये रहा। ये पूरा मैं जो पेज में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अगर मैं पूछूंगा तो सही पेज में, लेकिन अब ये पूरा लिख दिया मैंने, समझना हो। मैं वापस एक बार समझा रहा हूँ। कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम क्या कि किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये 2 आवेश चित्र बनाना है, Q1 Q2 के बीच की दूरी R है। तो पहली चीज़ गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उपरोक्त को मिलाने पर ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ये हटाओगे तो क्या लगेगा, नियतांक छोटा के का मान एसआई पद्धति में वायु निर्वात में क्या होता है 1/4πε0। ये वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। मान रखा एफ अपनी जगह पर यहाँ रखा है, बराबर के की जगह ये, बस के की जगह ये रखा, ये अपनी जगह पर। कूलाम नियम आए तो यही रहा। अब
पूरा क्वेश्चन आता, जब भी आया पूरा ही क्वेश्चन आया, एकांक आवेश को परिभाषित करना है तो यहाँ से अपने को याद करना है, ये कुछ चीज़ें याद करके ही चलना है अपने को, ठीक है। 1/4πε0 की जगह क्या लिखना है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये याद करना है बेटा, ठीक है। मैंने भी याद करना है, हालांकि ये निकालना बताऊँगा अगर होगा तो अलग से कैसे क्या लिखना। चलो इसको अपन ने रखा है यहाँ पर, इसकी जगह ये यहाँ एफ अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, इसकी जगह ये रखा, ये अपनी जगह पर, ये q = 1 बनाने के लिए काम करा, q1 = q2 मन से रखा, q1 = q2 = q, r = 1 और इस बल को रखा 9 × 10⁻9 रखो, यहाँ रखा, ये अपनी जगह पर q1 की जगह q, q2 की जगह भी q/r², कट गया, r1 इधर गया इधर, ठीक है। वर्ग हटा, अंडर रूट में अंडर हटा दो, ±1। परिभाषा समझ के याद करना है, याद करना पड़ेगी, है ना। क्या बताया मैंने परिभाषा कि एकांक आवेश, ये मान लो एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, देखो लिखा है वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में, ठीक है। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर की दूरी पर रखे, अरे है ना 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर रखे सजाती, मतलब इसके सजाती आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित करता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ये अकेला हो लास्ट, एकांक आवेश वो आवेश है जो वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में 1 मीटर की दूरी पर रखे सजाती आवेश को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। ये आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। चलो अब इसके बाद डॉट समझो 2-3, चलो अपना फाइनल सूत्र जो आया है वो आया है ये, A = 1/4πε0 q1 q2 r²। कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम का सूत्र पूछेंगे तो यही रहा, ये इन दोनों के बीच लगने वाला बल है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आंसर पूरा हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, डॉट के लिए। अगर इन दोनों के बीच वायु न भरी हो, जैसा अपने बोला के छोटा के बराबर वायु या निर्वात में ये होता है एसआई पद्धति में, और वायु निर्वात में ये होता है के छोटा के, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में वायु ना हो, कोई सा बीच में माध्यम भर दे, सोचना हो समझना इसको, माध्यम भर दे मतलब अपन ने मोम भर दिया या अभ्रक, तो मोम तो समझ में आ गया आपको। अभ्रक बता दूँ, वो प्रेस जो आती है उसके अंदर पत्ती आती है, पत्ती जिसमें लगी रहती है अंदर, वो चमकीला टाइप आता है, ठीक है, तो वो होता है अभ्रक। तो अभी मोम ही समझ लो, अगर मोम यहाँ रख दिया तो अब ज़रा सा सोचो बस कि अगर मोम यहाँ रख दिया तो इनके बीच में बल ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, मोम रखने पर बीच में बल ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ठीक, कम होगा। क्यों? क्योंकि वो बीच में रुकावट डालेगा, कम होगा। तो जो चीज़ कम होती है वो नीचे आती है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर मोम रखा है, उस मोम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक नया वर्ड आ गया, परावैद्युतांक, ठीक है। परावैद्युतांक मतलब वो जो अपना असर डालेगा उसको ना परावैद्युतांक रखा। जैसे मोम रखने पर वो तीन कम कर देगा, लगभग 3, ठीक है। पानी रखने पर कुछ और कम करेगा। तो अपन मान लो कि जो मोम रखा है उसका प्रभाव जो है, उस प्रभाव को नाम दिया परावैद्युतांक, ठीक है। और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। परावैद्युतांक, अगर मोम रख दिया उसका परावैद्युतांक के है, संख्या में लेने के है, तो इस सूत्र में के कहाँ आएगा? तो वो सूत्र में के आएगा इस जगह पर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे आएगा इस जगह पर। ये कैपिटल के है, वो स्मॉल के था निदांक, ये कैपिटल के। ये के क्या हो गया? परावैद्युतांक। अब आगे जाके कभी भी जिक्र हो कि इनके बीच में कोई सा माध्यम भरा है, वायु नहीं, वायु होगी तो हट जाएगा ही, लेकिन वायु ना हो तो कोई माध्यम भरा हो और परावैद्युतांक का जिक्र हो, तो यहाँ पर सूत्र में क्या आ जाएगा? के। ये एक नया ऑब्जेक्टिव बन गया, वो क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया आंसर है। नया ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव बताया कि अगर दोनों माध्यम के बीच में के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, मोम अभ्रक कुछ हो, तो अगर सूत्र पूछे इसका, तो इसका सूत्र है A बराबर 1/4πε0 और क्या आएगा? के बटे में के, Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। एक नया ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर वो पूछे, अलग ही पूछ लिया हमने कि अगर दो आवेशों के बीच वायु हटाकर या वायु न है, हमने कोई के पराविद्युतांक वाला माध्यम रख दिया, तो उनके बीच लगने वाला बल ऑप्शन घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है। तो क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? अगर पहले एफ है तो बाद में के कम हो जाएगा, के कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? 1/k गुना कम होगा। अरे नीचे है ना, 1/k गुना कम हो जाएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखो। पहली चीज़ तो अगर माध्यम भर दिया तो कम हो जाएगा, प्रैक्टिकली अगर बीच में अवरोध आ गया तो बल कम ही लगेगा। के पराविद्युतांक माध्यम बनने पर कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? 1/k गुना, 1/k गुना हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बहुत ज़्यादा बार आता है ऑब्जेक्टिव कि वायु का पराविद्युतांक कितना होता है, वायु का। तो आपको मालूम है वायु अगर भरी है तो के रखते ही नहीं, तो वायु का पराविद्युतांक माना जाता है 1। और यहाँ 1 रखोगे तो 1 का गुणा करने पर वही सूत्र बन जाएगा। इसका मतलब वायु का पराविद्युतांक कितना है? 1। अब याद कर लो, वायु का पराविद्युतांक कितना है? 1। बहुत बार पूछते हैं। अगर बीच में धातु, धातु समझते हो ना, सुचालक, अगर बीच में धातु रखी है, धातु, तो कल का है थोड़ा सा मैंने पहले वाला वीडियो कि वो तो आवेश दौड़ लगा जाएंगे, अभी मत सोचो इतना सा। अभी याद कर लो कि अगर बीच में धातु रखी है, धातु, तो धातु का पराविद्युतांक होता है अनंत, बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हैं इसको? अनंत। धातु का अभी याद करना है इसको, ठीक है? धातु का पराविद्युतांक अनंत। 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, वायु का 1, धातु का अनंत, ठीक है? पराविद्युतांक, पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं है, ये विमाहीन राशि है। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 मीटर, तो मीटर मात्रक हो गया, तो इसमें कोई मात्रक भी नहीं कि के बराबर 1, वायु का 1, कुछ भी नहीं, बस, ठीक है? तो ये विमाहीन राशि है। चलो बेटा, जो अपन ने ऑब्जेक्टिव बताया है उसका रिवीजन हो जाए। यदि दो आवेशों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम मोम या अभ्रक भरा हो तो कूलाम नियम क्या हो जाएगा? ए बराबर 1/4πε0 के, कैपिटल वाला के, Q1/Q2, Q1 × Q2/r², न्यूटन। वायु का पराविद्युतांक, आगे बोलना है आपको, है ना? 1, सही है। धातु का पराविद्युतांक, गुड, अनंत बोला हो तो। आवेशित कणों के बीच वायु के स्थान पर के पराविद्युतांक वाला माध्यम होने पर उनके बीच लगने वाला बल कम या अधिक, तो कम हो जाता है या घट जाता है? अरे समझाया था आपको, अर्थात गुना हो जाता है। तो कितना गुना? 1/k गुना कम हो जाता है। पराविद्युतांक के एक विमाहीन राशि है, ठीक? मतलब कोई विमा नहीं, बीमा बताऊँगा वो बीमी सूत्र वाला काम, कोई बीमी सूत्र नहीं हो सकता। तथा इसका मात्रक कोई सा भी नहीं है। जैसे अपन ने कल बताया ना, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 स्टार, 3 स्टार नहीं, 1 स्टार, ठीक है? चलो ये 1 स्टार बताने के लिए बता दूं। जैसे अपन ने ये ऑब्जेक्टिव तो याद करना है आपको, समझ के याद कर लेना, समझोगे तो हो जाएगा। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम और उस पर आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा, ये पूरा अपन ने बताया आपको, तो उसको आप आज ही याद कर लेना, 15 मिनट याद कर लेना। पहले तो उतारोगे आप, मैं नोट्स दूंगा ही से, उसमें उतारोगे और उतारने के बाद आपको बिना देखे 1-2 पन्ने पर, रफ पन्ने पर करके देखना, और 1-2 बार 3 बार जब पूरा सही हो जाए तो फिर उसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप पहुंचा सकते हो, ठीक? लेकिन आपको करके देखना है, ठीक है? चलो, अपन ने कूलाम नियम पढ़ा, उस कूलाम नियम की सीमाएं क्या, सीमाएं मतलब लिमिटेशन क्या, कि कहाँ लगता है तो बता दे, कहाँ नहीं लगता है वो चीज़। तो कूलाम नियम की सीमाएं या शर्तें, तो पहली चीज़ 1 स्टार मतलब कम आईएमपी है, जो करेगा वो सब करेगा, ठीक है? कोई से भी जो बिंदु आवेश है वो होना चाहिए बिंदु, बड़े बड़े आवेश नहीं, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, पहली चीज़ याद रखो, बिंदु आवेश, ठीक है?
दूसरा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। मानना पड़ रहा है एक यहाँ पर है, बोले एक इंदौर में रखा हुआ है, मतलब किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम मतलब कितनी, 10⁻⁻15 मीटर। और बहुत बारीक, बहुत पास पास भी नहीं, उसमें फिर नाभिकीय बल लगते हैं, अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो दोनों आवेश बहुत पास नहीं रखना है, तो ये कूलाम नियम काम नहीं करेगा। और बहुत दूर दूर नहीं रखना है। तीसरी चीज़ कि दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं गति कर रहे हो, दोनों स्थिर। अगर गति करते हैं तो आगे आएंगे नियम, लेकिन दोनों आवेश स्थिर। चलो तीनों बता दूँ वापस। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश ही होना चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक और बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, दोनों आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर। ठीक है, दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो ये लास्ट क्वेश्चन, कूलाम नियम की सीमाएं लिखो। एक स्टार है। क्या बताया था मैंने, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू नहीं होता है, बहुत पास, अत्यधिक निकट, 10⁻⁻5 मीटर, बहुत निकट और अधिक दूरी पर दो आवेश रखे हो तो उनके बीच लागू नहीं होता है।